नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। आपने इस लाइब्रेरी का नाम ज़रूर सुना होगा। हाँ जी, ये लाइब्रेरी कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आज भी गिना जाता है। आज भी जब यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें कभी किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, उन्हें कभी महसूस होता है कि कोई छाया सामने से क्रॉस कर गई, या फिर कभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उनके बुक्स को प्रॉपरली अरेंज करके सेल्फ में रख दिया हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी नेशनल लाइब्रेरी से जुड़ी हुई एक बहुत ही सच्ची घटना बताऊंगी। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी इस लाइब्रेरी को पर्सनली विजिट किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही सच्ची घटना बताती हूँ। तकरीबन 20 से 25 साल पहले बंगाल की गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ रही थी लाइब्रेरी के लिए। उन्होंने एडवर्टीजमेंट डाले कि हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। वीर बहादुर नाम का एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है। जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने जब इससे बातें करी, उन्होंने बताया कि ठीक है, आपको हम रख लेंगे, लेकिन आपकी जो ड्यूटी होगी सिर्फ रात के वक्त होगी, डे टाइम में आपका वैसा कुछ काम नहीं होगा। वीर बहादुर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं कोई फ्रेशर नहीं हूँ। मैं पिछले 20 सालों से ऑलरेडी मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं रात को ही काम करता हूँ, तो आई एम कंफर्टेबल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या था, उसकी नौकरी पक्की हो गई और वीर बहादुर जो है उस दिन रात को वहाँ पर आ गया अपनी ड्यूटी के लिए। जब वो रात को वहाँ आए तो और भी वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी जो काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि इट इज़ अ नेशनल हेरिटेज, तो काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। ये सारे गार्ड्स मिल करके बैठे हुए थे, रात को बातें कर रहे थे। बाकी सारे जो गार्ड्स थे उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ कि वीर बहादुर को ईस्ट लॉन मिला है। तो उसने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ईस्ट लॉन मिला? तो उन लोगों ने कहा उसके पास ही वेस्ट लॉन है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। हम तो अगर तुम्हारी जगह हम होते और हमें ईस्ट लॉन दिया गया होता तो हम बहुत ही खुश हो जाते। उसने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, वेस्ट लॉन में ऐसा क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि वहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि कोई रहता है, मतलब कोई स्पिरिट, कोई आत्मा। जब ये बात वीर बहादुर ने सुनी तो उसे लगा कि वो नया है, इसलिए उसे डराने की कोशिश की जा रही है। उसने उनकी बातों पे उतना ध्यान नहीं दिया और वहां से उठ करके चला गया। रात के 12 बज रहे होंगे, अपनी वाइफ से वो फोन पे बातें कर रहा था। अपनी वाइफ को उसने बताया कि आज पहला दिन है मेरा यहाँ नौकरी का, तो बाकी के जो गार्ड्स हैं वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पे कोई भूत वूत रहता है, ऐसा वैसा। उसकी वाइफ ने कहा कि मेरे कुछ रिलेटिव्स कोलकाता में रहते हैं, उनका भी यही कहना है कि ये जो नेशनल लाइब्रेरी है ये काफ़ी हॉन्टेड है। जब वीर बहादुर ने ये बात सुनी तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि अब तुम भी मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। ये कह करके उसने फ़ोन कट कर दिया। कुछ देर के बाद उसने अपना एक पुराना रेडियो उसके पास था, उसने उस रेडियो को निकाला और सोचा कि इसको ऑन करके मैं कुछ सुन लेता हूँ, गाने वाने। जब वो रेडियो ऑन करने की कोशिश कर रहा था तो वो नेटवर्क कैच नहीं कर रहा था, मतलब फ्रिक्वेंसीज नहीं आ रही थी। उसे लगा कि शायद वो जिस जगह पे है वहाँ पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। वो क्या करता है कि सोचता है कि चलो थोड़ा आगे चलते हैं, शायद वहाँ नेटवर्क मिल जाए। वो थोड़ा आगे गया, वहाँ भी नेटवर्क नहीं आया। इस तरीके से जाते जाते वो काफ़ी बाहर आ गया, मतलब कि अब वो लाइब्रेरी के बाहर ही आ गया था एक तरीके से। बाहर आने के बाद उसने क्या नोटिस करी कि उसके जो रेडियो में से, जब आप देखना जब रेडियो अगर नेटवर्क ना कैच करे तो एक इस तरीके की आवाज़ आती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ एक आवाज़ आती ही रहती है रेडियो में से। अचानक से वो आवाज़ बंद हो गई, मतलब रेडियो कंप्लीटली ही बंद हो गया। जब एकदम से बंद हो गया तो वीर बहादुर ने ध्यान दिया कि अरे ये तो नेटवर्क के चक्कर में मैं लाइब्रेरी के बाहर ही आ गया, और ये क्या, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ऑफकोर्स रात का समय था तो बाहर की लाइट्स वगैरह तो बंद थे, पर फिर भी चंद्रमा की तो रोशनी होती ही है, पर वहां चंद्रमा की भी रोशनी नहीं थी।
फिर उसे याद आया कि वो जो गार्ड्स वहाँ बात कर रहे थे रात को, वो ये कह रहे थे कि अमावस्या की रात को जो है वेस्ट लॉन में कोई ना कोई सबको दिखाई देता है, मतलब ऐसा कुछ घटना है। तो अचानक से वीर बहादुर के दिमाग में ये बात आया कि कहीं आज अमावस्या तो नहीं है। तब तक अचानक ही वो जो रेडियो बंद पड़ गया था, वहां से एक आवाज आती है कि आज मेरा दिन है। ये सुनकर एकदम ही वो चौंक गया, वीर बहादुर एकदम चौंक गया कि आवाज कहाँ से आई। फिर वो देखता है कि सच में एकदम अंधेरा है, चंद्रमा भी नहीं है। फिर उसे ध्यान आता है कि शायद आज अमावस्या की रात है। फिर वो जल्दी से अपना रेडियो पकड़ के वापस जाने लगा लाइब्रेरी में। जाते जाते वो क्या देखता है कि एक बोर्ड लगा हुआ है और वो एक्चुअल में वेस्ट लॉन में आ चुका था। वो देख करके दंग रह जाता है कि अरे ये तो वही वेस्ट लॉन है जिसके बात वो गार्ड्स कर रहे थे। तब तक वो क्या देखता है कि कोने में एक पालकी खड़ी है और उस पालकी के साथ कोई एक इंसान भी खड़ा है। ये देख करके वो थोड़ा सा अचंभित हो गया कि इतनी रात को 2-2:30 बज रहे थे रात के, तो पालकी लेके वहां कौन खड़ा है। वो जाता है, जाके कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे पार्किंग का स्पेस नहीं है, आपकी जो भी गाड़ी है पालकी वगैरह आपने इसको क्यों यहाँ पार्क कर रखा है, वो और इतनी रात को कर क्या रहे हो यहाँ, तुम अपनी गाड़ी को लेके यहाँ से जाओ। पर वो नोटिस करता है कि जो आदमी वहां खड़ा था वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तब वीर बहादुर कोशिश करता है कि मतलब ये क्यों नहीं बोल रहा है, हो सकता है पालकी में जो बैठा है अंदर आदमी वो शायद ओनर है, वो शायद जवाब देगा मुझे। अब वो कोशिश करता है पालकी में झांकने की। पालकी में बहुत ही पतले व्हाइट कलर के कर्टन्स लगे रहते हैं। अब ये देख करके वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता है कि कोई वहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं करा अंदर से। अचानक से पालकी में से एक हाथ बाहर आता है और वो हाथ जो है उसमें से खून टपक रहा होता है। जब ये देखता है वीर बहादुर तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अपना रेडियो और फ़ोन जेब में रख के तुरंत वो वहाँ से भागता है। भागते भागते वो चला जाता है लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर जाता है तो उसे याद आती है उन गार्ड्स की बात। एक्चुअली में वो दोनों वहाँ पे और सारे जो गार्ड्स थे वो उस वक्त ये बातें कर रहे थे कि उस वेस्ट लॉन में 1769 में जब ब्रिटिश का राज था यहाँ पे, तो वहाँ पे वेरिंग हेस्टिंग और फिलिप नाम के 2 लोग थे, उनकी लड़ाई हुई थी। मतलब किसी बात पे बहस हुआ था, दोनों ने एक दूसरे को खूब मारा था, लेकिन फिलिप को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। फिलिप किसी तरीके से वहाँ से भाग निकला, लेकिन इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था कि वो गिर गया और गिर के उसकी मृत्यु हो गई। और जिस जगह पे वो गिरा था एक्चुअल में वो वही वेस्ट लॉन था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है, अपना बदला लेने की कोशिश करती है। अब ये सारी बातें जो है वीर बहादुर के दिमाग में घूमने लगे कि अब ये तो बिल्कुल सही बात है और ज़रूर जो आदमी जिसने हाथ अपने निकाले थे वो और कोई नहीं, फिलिप ही था। अब ये बहुत डर गया और उसे पता नहीं, ऐसा लगने लगा कि शायद लाइब्रेरी के अंदर भी फिलिप आ चुका है। तब तक अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है एक कमरे से। अब ये और भी डर जाता है, लेकिन वो आवाज़ तेज होती जाती है, तेज होती जाती है। बहुत हिम्मत करके वीर बहादुर जाता है, उस कमरे के दरवाजे को खोल देता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर देखता है सब कुछ सिर्फ चेयर टेबल है, लाइट्स ऑफ है, कुछ है नहीं ऐसा। फिर एक कॉर्नर में उसे कुछ नज़र आता है। वो वहाँ देखता है कि एक लड़का टेबल के नीचे बहुत डर करके छुपा हुआ है। जैसे ही वो लड़का वीर बहादुर को देखता है, वो तुरंत दौड़ करके आता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। उसने कहा ठीक है, पर हुआ क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम ये किससे बातें कर रहे थे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो वो कहता है कि एग्ज़ाम सर पर है, मैंने सोचा कि थोड़ी रात को लेट तक मैं पढ़ाई कर लूँ, तो मैं पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई और मैं घर जाने को तैयार हुआ, मैंने देखा कि दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया और मैं कितनी भी कोशिश कर रहा था दरवाज़ा खुला ही नहीं। फिर उसके बाद मैं यहीं बैठ गया और जब अचानक से मैंने देखा
कि एक औरत आई मेरे सामने जो कि एकदम अधमरी सी थी, उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो जिंदा है, और वो मेरे सारे बुक्स उठा करके उसको अच्छे से अरेंज करने लगी। मैं तो बहुत डर गया क्योंकि वो एक बहुत अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, जो इंसान वैसी आवाज़ नहीं निकालते हैं। ग्रॉल कर रही थी वो बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैं एकदम से यहाँ छिप करके बैठ गया, और मैंने क्या नोटिस किया कि वो औरत बार बार आ रही है, मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है, फिर जा रही है, बुक्स को अरेंज कर रही है, फिर थोड़ी देर में आकर के मुझे देख रही है और मुझे देख करके मुस्कुरा के जा रही है। इस वजह से मैं बहुत डर गया हूँ। अब वीर बहादुर को कुछ समझ नहीं आया। वो सोचा था बस आज की रात कैसे भी बीते और मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। लेकिन उसके दिमाग में आया कि क्या ये फिलिप भी कर रहा है, पर ये तो औरत बता रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर उसने उस लड़के को वहाँ से बाहर लेके आया और उसे बाहर तक छोड़ करके आया। तब उसके दिमाग में आया कि मुझे जानना तो ज़रूर है कि यहाँ का रहस्य क्या है। वो गया बाकी गार्ड्स के पास। वहाँ जाकर उसने बताया कि उसने वेस्ट लॉन में अभी अभी फिलिप को देखा है और अभी ही कुछ देर उसने एक लड़के को बचाया है, एक बच्चे को बचाया है। तब उन गार्ड्स ने बताया वीर बहादुर को कि यहाँ पर फिलिप की आत्मा तो भटकती ही है, लेकिन साथ ही एक औरत यहाँ रहा करती थी जिसे द लेडी मेडकॉफ कहा जाता है। उसकी आत्मा भी यहाँ भटकती है क्योंकि वो यहाँ पे काम किया करती थी और उसे साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद था। वो सारे बुक्स को बहुत अरेंज करके रखती थी, पूरी सफाई करके रखती थी। उसे साफ सफाई बहुत पसंद था। तो उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा इसी लाइब्रेरी में भटकती है। वो आज भी जब देखती है कि कहीं गंदगी फैला हुआ है तो वो तुरंत उसे साफ करती है, और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी लाइब्रेरी में आकर के गंदगी फैला करके जाए। जब ये सारी बातें वीर बहादुर ने सुनी तो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ काम नहीं करना, और अगले ही दिन सुबह मैं काम छोड़ करके चला जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन वीर बहादुर ने अपना काम तो छोड़ दिया, वो वहाँ से चला गया। पर फ्रेंड्स, आज भी ये जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे ये सारी घटनाएं बहुत आम हैं। यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं, ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो और भी आप चाहते हो कि मैं आपको नई नई सच्ची घटनाएं बताती रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।